हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम लोग अपना बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। जनरली इसको फिफ्थ पार्ट हम लोग जान रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फोर्थ पार्ट तक कवर अप किया, जिसमें हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा और रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और अब जो वीडियो है हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, जनरली ये हमारे जो बॉडी के अंदर मैंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। कहने का मतलब जो हार्मोन्स उसके साथ साथ क्या होते हैं कि हार्मोन्स के साथ साथ क्या होते हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारे बॉडी को में कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे सबसे पहले हार्मोन से। तो प्रीवियस वीडियो में वो जहाँ तक मैंने बताया, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और आज का पार्ट है बेसिकली इसमें हार्मोन्स के बारे में देखेंगे और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कुछ समरी अब देखेंगे। और एक वीडियो इसका और जाएगा जिसमें इसके इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो टाइप्स हैं इसके, उस टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम हार्मोन्स की। तो अगर देख रहे होंगे आप फिगर में हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जब हम हार्मोन्स पढ़े थे तो हमें इतना तो ये पता चल गया था भाई कि ये केमिकल सबस्टांस होते हैं। ठीक है, केमिकल सबस्टांस होते हैं। और देखिएगा ये जो आपको अगर इस चीज़ से अगर समझना है तो आप ऐसे पहले समझो अलग से कि ये केमिकल सबस्टांस होता है जो कि बॉडी के अंदर जो भी क्या करता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर होता है। आप ये भी कह सकते हो ये केमिकल मैसेंजर होता है, मतलब जो ये सिग्नल्स को केमिकल्स के फॉर्म में बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग हार्मोन्स के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टांसेस secreted in very small amounts by specialized tissues in the body called endocrine glands। देखो तो ये हार्मोन्स तो जान रहे कि वो एक केमिकल सबस्टांस है। और याद रखिएगा जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है उसमें क्या होता है, ये हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होती है, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होती है। और ये किसके ज़रिए होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के जरिए होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो याद रखिएगा जैसे हम आपको बताए थे कि सेल्स से मिल करके बना टिश्यू, टिश्यू से मिल करके बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिल करके बना ऑर्गन सिस्टम, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली आपको ये सबको पता भी होगा। तो यहाँ पे हम आपको बात ये की है कि हार्मोन्स जो होते हैं ना जनरली एक केमिकल सबस्टांस होता है जो कि रिलीज होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, या जिसको बोलते हैं बहुत कम मात्रा में क्या होता है, ये रिलीज होता है। ठीक है, और यही हार्मोन्स क्या करते हैं, ये बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करते हैं, उनके एक्टिविटीज़ को करने में, कोऑर्डिनेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। आपको पता होगा कई तरीके के हार्मोन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन्स जानते हैं वो क्या करता है, बॉडी में ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, अब देखो ये जो होता है ना, जो हार्मोन्स बॉडी के अंदर बनते हैं बहुत कम मात्रा में बनते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं। और यहाँ पे इसका कुछ फीचर्स है जो बोले, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये जानना में ज़रूरी है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है किसका, आपका हार्मोन्स का। ठीक है, हार्मोन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपको ये 5 पॉइंट आपको याद रखना होगा कि हार्मोन्स जो होते हैं ना वो सिक्रेट होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए बहुत कम मात्रा में, यानी कि दिस आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये तो समझ में आ रहा होगा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए क्या होता है, हार्मोन सिक्रेट होता है। और ये हार्मोन्स जो सिक्रेट होता है बहुत कम मात्रा में सिक्रेट होता है। अब देखो ये हार्मोन्स जो होते हैं ना वो डायरेक्टली क्या होते हैं, ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो क्या करता है, हार्मोन्स को पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा कि द हार्मोन्स आर पॉर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, मतलब ये ब्लड में डायरेक्टली क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, पॉर्ड मतलब जैसे आपको बोलते हैं ना कि एक ग्लास मेरे पास अगर पानी है और दूसरे में एक गिलास और पानी, तो अगर दूसरे गिलास को एक में डाल रहा है ना तो उसको बोलते हैं पॉरिंग करना। तो वही वर्ड है यहाँ पे, पॉर्ड। ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लड में कम्प्लीटली पॉर्ड हो जाते हैं, मतलब कि ढल दिए जाते हैं। और जो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्या करता है, उस चीज़ को ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं ना, अब इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा। तो जैसे देखिएगा हर पर्टिकुलर जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए टारगेट किया जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर साइट के लिए वो बनाया जाता है। जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रोथ पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। अब ऐसे नहीं ग्रोथ हार्मोन है और वो क्या करेगा, वो किसी और चीज़ में मदद करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो हार्मोन्स जिस चीज़ के लिए बने होते हैं ना वो वही काम करते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर दे आर मेड। ठीक है,
कि जिस पर्पस के लिए हार्मोन्स को बनाया जाता है उसी पर्पस को क्या करते हैं वहाँ पे वो काम करते हैं। तो इसीलिए इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकल मैसेंजर्स भी। या आप इसको देखो अलग तरीके से भी अगर समझना तो आप पॉइंट नंबर 3 को तो आप समझ सकते हो, द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स वेयर आर मेड। जो जहाँ पे ये बन रहे हैं ना, ठीक है, जहाँ पे बन रहे हैं तो वहाँ पे ये इफेक्ट जो उनका है और जहाँ पे जा करके इफेक्ट करेंगे उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। मतलब दोनों साइड्स पे क्या होगा, डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये केमिकल मैसेंजर कहते हैं, क्यों भाई? क्योंकि ये केमिकल्स के रूप में क्या कर रहे हैं, सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ये 4th नंबर पॉइंट मैंने बता दिया, द हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स। मतलब ये जो होता है ना कि कोई भी हार्मोन्स होता है वो पर्टिकुलरली कोई एक फंक्शन के लिए किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कोई एक ऑर्गन पर जब टारगेट किया जाता है, मान लो जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है वो वही फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं किया ग्रोथ वाला हार्मोन क्या करेगा, वो कुछ और भी फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर वो ग्रोथ वाला हार्मोन्स को बनाया गया है ग्रोथ का डेवलपमेंट के लिए, तो वो सिर्फ वही काम करेगा, इसलिए उसको टारगेट ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टारगेट ऑर्गन्स। मतलब ये हार्मोन जो कहाँ जहाँ पे अटैक करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जिस ऑर्गन्स पे काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पूरे ह्यूमन बॉडी या बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ ह्यूमन नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या करते हैं कि उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट या बोल सकते हैं उनके एक्टिविटीज़ को करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ में भी क्या होता है, यूज़फुल होता है। एक आपका हार्मोन का नाम मैंने ये भी बताया आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जानने से पहले सबसे पहले ये वर्ड हमारे ध्यान में आता है कि भाई ये ग्लैंड्स क्या चीज़ है। ठीक है, ग्लैंड्स बोलते किसको है, ग्लैंड होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा एक जो ग्लैंड हमारा होता है ना वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये क्या करता है, जो सिक्रीट करता है। किस चीज़ को सिक्रीट करता है? कोई भी अगर केमिकल्स को, किसी चीज़ को सिक्रीट करता है, और वो सिक्रीट करता है क्या, हमारे बॉडी में। यानी कि ग्लैंड एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी में मौजूद होता है। वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो इसका डेफिनेशन देख लो, एक ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर। एक ग्लैंड एक तरह का रचना है या स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, विथ सिक्रीट्स ए स्पेसिफिक सबस्टांस, विथ सिक्रीट्स ए स्पेसिफिक सबस्टांस इन द बॉडी। जो क्या करता है, हमारे बॉडी में स्पेसिफिक सबस्टांस को क्या करता है, सिक्रीट करता है। और ये ग्लैंड बना हुआ किस चीज़ से होता है, हमारा ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यूज से। ठीक है, टिश्यूज और सेल्स आपस में मिल करके हम बोलते हैं क्या बनाते हैं, ग्लैंड्स को बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ग्लैंड बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, देखो एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, और एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि इंडो का मतलब ये हो गया आपका इनसाइड, लिख देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये 2 ग्लैंड है ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये MCQ में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो वहाँ पे बोलना क्या है हमें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो हमको इसका मीनिंग समझ में आ गया, अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो वैसा ग्लैंड जो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, क्या करेगा, सिक्रीट करेगा अपने प्रोडक्ट को, कहाँ पे, इन डक्ट। डक्ट का मतलब होता है एक ट्यूब में। मान लो अगर हम एक नल में एक पाइप को जोड़े, उस नल से पानी बह रहा है, तो जब वो नल से पानी बह रहा है और वो पर्टिकुलर उस ट्यूब में बह रहा है, तो वो उस तरह का ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जब भी कोई चीज़ सिक्रीट करेगा तो हमेशा वो एक डक्ट या एक ट्यूब के माध्यम से ही क्या होगा, वो सिक्रीट करना। तो वो डक्ट और ट्यूब में सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो उसको रिलीज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उसको, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को सेक्रेट करते हैं हमारे माउथ में। ठीक है, तो ये सेक्रेट करते हैं सलाइवा को एक डक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी डक्ट। पढ़े भी होंगे कि सलाइवरी डक्ट के ज़रिए क्या होता है कि सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और कौन करता है, ये सलाइवरी ग्लैंड। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं भाई कि सलाइवरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो सिक्रीशन जो उसका हो रहा है एक डक्ट में हो रहा है, एक ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स होंगे जिसमें डक्ट्स होते हैं, यानी कि
जब वैसा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वैसे ग्लैंड्स को बोलेंगे जिसमें क्या होगा कि चीज़ों का सिक्रीशन, ये सब्सटेंस का सिक्रीशन जो होगा वो डक्ट्स में होगा। क्या होगा? डक्ट्स में, मतलब कि ट्यूब के माध्यम से सिक्रीशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब जस्ट इसका अपोजिट आपका हो जाए कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो डक्ट में कर रहा था, अब ये डक्ट में नहीं करेगा। मतलब नींद आ रहा है हमको, ठीक है। मतलब जो एक डक्ट में किया, ट्यूब में किया, उसको एक्सोक्राइन, और जो ट्यूब में ना करके डायरेक्ट, जैसे देखिएगा इंजेक्शन दो मोड से लिया जाता है। एक होता है कि वेन में, नस में पड़ता है, और एक होता है मसल्स में। देखिएगा जब आपका क्या बोलते हैं, जब वेन्स में पड़ता है तो उसमें नस को खोजा जाता है और उस नस में सुई दिया जाता है। तो वो आपका जो चीज़ हो गया ना, वो आपका हो गया क्या, कौन सा? एक्सोक्राइन। मतलब कि वो ट्यूब डक्ट में के माध्यम से इंजेक्शन जा रहा है, वो डक्ट के माध्यम से वो लिक्विड जो केमिकल होगा वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जब मसल्स में ऐसे ही सुई लेते हैं तो वो क्या होता है, वो ब्लड में स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है, ब्लड में कम्प्लीटली मिक्स होता है मसल्स के माध्यम से। वहाँ कुछ खोजा नहीं जाता कि हाँ नस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा होता है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नींद आ रहा है, बहुत भारी हो रहा है। चलो देखो आगे। तो वैसा ग्लैंड, ठीक है, वैसा ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होगा, मतलब कि वैसा ग्लैंड जो कि चीज़ों का सिक्रेशन डक्ट में ना करके ओपनली करेगा। मतलब हम कह सकते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में क्या कर देता है, चीज़ों को सिक्रीट करता है और वो ब्लड के साथ कंबाइन कर जाता है। तो वैसे ग्लैंड को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी कि ग्लैंड विच डज नॉट हैव डक्ट। याद रखिएगा किसमें ट्यूब होता है, किसमें ट्यूब नहीं होता है। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस बोलते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो क्या होता है, हमारा डक्ट ग्लैंड होता है, और एंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये आपका डक्ट ग्लैंड होता है, मतलब इसमें डक्ट होते हैं, ट्यूब होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, मतलब इसमें डक्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें ट्यूब नहीं होता है। तो जो भी चीज़ का सिक्रीशन होता है डायरेक्ट क्या चीज़ में होता है, हमारा ब्लड में होता है, ठीक है। अब देखिएगा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ब्लैक वाला हेडलाइन के ज़रिए कि ए स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर किस चीज़ का होगा भाई, वो सेल का या टिश्यूज़ का बना होगा। विच मेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है कि हार्मोन्स को बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि जो जिसको ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ तो हम समझ गए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होते हैं, डक्ट नहीं होते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो भी ये सिक्रीट करते हैं अपना हार्मोन से, क्या होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। तो हमें पता चल गया। अब चलो देखो, जब हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये रिलीज कर रहे हैं हार्मोन डायरेक्ट, ये तो हम ये भी हम पॉइंट बता दिए। दीज हार्मोन्स रीच द कंसर्न्ड बॉडी पार्ट थ्रू द ब्लड एंड एक्ट ऑन इट। जैसे अब मान लेते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर हार्मोन्स जो कि रिलीज़ किया गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए, ठीक है, तो वो जो हार्मोन्स होता है वो टारगेट क्या होता है कि वो इस चीज़ के लिए, जैसे अब हम लोग जानते हैं अलग अलग अभी हार्मोन्स पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, ओवरीज की बात करें, ठीक है, तो ये सब तो ग्लैंड्स है सारे, ठीक है। तो ये अगर हम हाइपोथैलेमस, ये सब ग्लैंड है। तो ये सब जो अगर कुछ हार्मोन्स अगर सिक्रीट कर रहे हैं, तो हार्मोन्स जो वो सिक्रीट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हार्मोन, अगर हम मान लीजिए कि अगर कोई 11th-12th का बच्चा है और वो कॉमर्स के स्ट्रीम से हैं, अब उसको हम साइंस का क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा 11th-12th, क्योंकि 11th-12th कब से वो क्या पढ़ रहा है, आपका अपना स्ट्रीम, उसका अलग स्ट्रीम में कॉमर्स, वो कॉमर्स लेके पढ़ रहा है। उस तरीके से अगर कोई बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन 11th-12th का दे देंगे तो अभी क्या करेगा, सॉल्व नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न होता है कि सबका अलग अलग अपना स्पेशलिटी होता है। अब आर्ट्स वाले को हम नहीं दे सकते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन बनाओ या साइंस का क्वेश्चन बनाओ। तो ये उसी तरीके से होता है कि सारे जो बच्चे होते हैं सबका अलग अलग स्ट्रीम होता है। तो यहाँ पे भी आपका सेम चीज़ हम आपको बोल रहे हैं कि जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए, तो सारे हार्मोन्स जो होते हैं सबका अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। तो ब्लड में मिक्स होकर के जिस फंक्शन के लिए उसको लाया गया है, ब्लड में मिक्स किया गया है, वो क्या करते हैं, उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से भी एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है कि हार्मोन्स जो हैं वो क्या है, एक तरह का केमिकल
मैसेंजर्स हैं, ठीक है, केमिकल्स के रूप में क्या कर रहे हैं, मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमें ये लगा कि अब बोलिएगा सर कुछ तो बात है कि अगर कुछ ग्लैंड्स एक्सोक्राइन बता दिए, कुछ एंडोक्राइन बता दिए, तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि नींद क्यों आ रहा है हमको, कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि क्या होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं और इंडोक्राइन होते हैं, मतलब कि वो दोनों फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, एक्सोक्राइन भी कहलाएगा और इंडोक्राइन भी कहलाएगा। हम अभी पहले तक ये जान रहे थे भाई कि दो तरीके का ग्लैंड था, एक हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी दूसरी है कि कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि दोनों फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप 11th-12th तो अभी तक नहीं गए हो, लेकिन आपको हम समझते कि कोई बच्चा अगर 11th में है और वो PCMB लिए हुए है, PCMB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट उनका एक्स्ट्रा में होता है। अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से है तो मैथ्स एक्स्ट्रा में लेते हैं वो, तो इस बच्चे में ऐसा कैपेबिलिटी होगा कि ये मैथ्स भी बना सकता है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है। तो हम आपको बस यहाँ पे यही समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सोक्राइन भी हैं और इंडोक्राइन भी हैं, मतलब ये दोनों फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सोक्राइन का भी और इंडोक्राइन का भी। अब बोलिए सर ये हम स्टेटमेंट से कैसे माने, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बता दिए जिससे हमको पता चले कि हाँ भाई ऐसा रियलिटी में कुछ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं। पैनक्रियाज पढ़े होंगे चैप्टर ये लाइफ प्रोसेस में। पैनक्रियाज जो होते हैं या टेस्टिस जो हम हमारे बोलते हैं रिप्रोडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि टेस्टिस क्या होते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ओवरीज, ठीक है, ये फीमेल्स में होता है और ये मेल्स में होता है, ठीक है। टेस्टिस मेल में होते हैं और ओवरी फीमेल में होते हैं, ठीक है, ये समझिएगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि पैनक्रियाज जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, काम करता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, क्योंकि क्या कर रहा है भाई, ये एक हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इसको इंसुलिन, क्या कर रहा है, इंसुलिन। इंसुलिन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है आपको पता होगा, डायबिटीज़ के पेशेंट में किया जाता है ये, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट में इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंसुलिन हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है, हमारा इंडोक्राइन पैनक्रियाज। अब यहाँ पे समझना कि ये हार्मोन सिक्रेट किया, मतलब क्या, ये इंडोक्राइन ग्लैंड का वाला काम किया। अब बताओ ये एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला काम कैसे कर रहा है, तो देखो, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस containing digestive enzymes into the pancreatic duct that leads to the alimentary canal। देखो ये जो पैनक्रियाज जो होता है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, ठीक है, डाइजेशन का पर्पस के लिए रिलीज़ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब एक डक्ट है, ट्यूब है, उसके अंदर ये रिलीज़ कर रहा है पैनक्रियाटिक क्या बोलते हैं उसको, पैनक्रियाटिक जूस को। तो यहाँ पे डक्ट के रूप में आपका पैनक्रियाटिक जूस को भी रिलीज़ कर रहे हैं और हार्मोन्स को भी क्या कर रही है, रिलीज कर रहे हैं। मतलब ये एक्सोक्राइन और क्या इंडोक्राइन दोनों वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों कहा गया है। उसी तरीके से देखो टेस्टिस की बात करते हैं। ये टेस्टिस ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करता है। अब ये कब करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, वो सुनना। एंड सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे बार बार रिपीट करें, जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है वो क्या कहला रहा है, हमारा इंडोक्राइन, ठीक है। और जो डक्ट में चीज़ों को भेज रहा है वो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सोक्राइन। तो देखो, अब देखो तो ये क्या कर रहा है, ये हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स में मौजूद होते हैं। किस में होते हैं, मेल्स में, ठीक है। अब ये देखो एक्सोक्राइन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये स्पर्म को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। मेल सेक्स गैमेट या मेल सेक्स सेल्स जिसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्पर्म, ये इसको क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है इनटू द डक्ट, ठीक है। डक्ट के माध्यम में, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के माध्यम से क्या कर रहा है, रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे जब, तब आपको ये समझ में आएगा कि वो डक्ट के माध्यम से स्पर्म कैसे रिलीज़ होता है, ठीक है। 8th क्लास में अगर आप लोग पढ़े होगे तो आपको याद होगा वो चीज़। अब देखो उसी तरीके से ओवरीज की बात करें तो ओवरीज वैसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंडोक्राइन काम कर रहे हैं। कब, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोजन। इसको रीड करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये फॉर्म में नहीं, इस तरीके से रीड करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल्स में पता होगा 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो ये यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, मतलब ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये आपका इंडोक्राइन। अब देखो ये डक्ट वाला काम कैसे कर रहा है वो भी देख लो। दे एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज ओवा और एग्स। देखिए
फीमेल सेक्स सेल्स या फीमेल सेक्स गैमेट जिसको बोलते हैं, ओव्यूल अगर हम बात करें फ्लावर्स में हम लोग पढ़ेंगे तो ओव्यूल के नाम से, या ओवा और एक्स अगर हम बात करें एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें तो फीमेल में ये ओवा और एक्स के फॉर्म में क्या होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। तो ये भी रिलीज होते हैं इनटू द डक्ट, ये फैलोपियन ट्यूब के जरिए होते हुए क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एक डक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कुछ एग्जांपल्स है आपको ये याद रखना है कि कौन से हमारे जो है वो एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब देखो, आज बस इतना ही है। ठीक है, ये लास्ट है आपका टॉपिक। इस अगले दिन की जो वीडियो होगी उसमें ये सारा जो हम हार्मोन्स आपको दिख रहा होगा ये फिगर में, ये सारा हार्मोन्स या हम बोल सकते हैं सारा ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब देखो एंडोक्राइन सिस्टम को थोड़ा डिटेल करते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम को समझना है अच्छे तरीके से, ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मार्क्स आपका एंडोक्राइन से आता है। तो हम जैसा कि आपको बताएं कि वैसा ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि क्या करेगा, हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये समझ में आया? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, ये हार्मोन्स के फॉर्म में सिक्रीट हो रहा है। एक्सोक्राइन जो था वो तो क्या था, वो डक्ट था ना, वो डक्ट के रूप में क्या कर रहा था, चीज़ों को सिक्रीट कर रहा था। लेकिन ये जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं और डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहला रहा था, ये एंडोक्राइन सिस्टम जिसको बोल रहे हैं। अब देखो, इन एडिशन टू नर्वस सिस्टम द एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। ये पॉइंट आपको जब हम एनिमल कोऑर्डिनेशन जब पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बताए थे कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या शो करते हैं, वो सिर्फ आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को शो करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस की बात करें, हम लोग क्या, हमारे में दोनों कैपेबिलिटी है कि हम लोग हार्मोन्स प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड्स या बोलते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो बॉडी जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, मतलब आपका नर्वस सिग्नल्स के रूप में और प्लस उसके साथ साथ ये हार्मोन्स के रूप में, दोनों के रूप में क्या करता है, ये वर्क करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में है वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे ग्लैंड्स से, बहुत सारे ग्लैंड्स से। यही सारे ग्लैंड्स हमें अगली वीडियो में पढ़ना है। अब देखिएगा, ये ग्लैंड्स होते हैं क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, बनाते हैं, रिलीज करते हैं केमिकल्स को, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। यानी कि हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम किसका हो रहा है, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उसका। ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करता है, ये हार्मोन्स जो बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में या एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए, तो उस सारे हार्मोन्स को स्टोर करना। जैसे हम बात करें अगर कोई भी हार्मोन्स की, जैसे अगर हम बात करें कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को कब रिलीज़ करना है, कब स्टोर करके रखना है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को कब ज़रूरत है, कब वो सिक्रीट होगा, कब नहीं होगा। तो ये सारा उसको बनाना, स्टोर करना, रिलीज़ करना, ये सारा कौन कर रहा है, हमारा ग्लैंड्स का काम है। मतलब ये सारा ग्लैंड्स करते हैं, इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर लार्ज नंबर, अब देखो जैसे आप फीमेल और मेल की बात करें, ये पीनियल ग्लैंड जो है ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। हाइपोथैलेमस बताए थे ब्रेन में होता है ना। ठीक है, यहाँ पे सेंटर जहाँ पे वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी के पास में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ये देखो वहीं पे मैंने बताया था, दोनों में होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड दोनों में होते हैं, थायराइड ग्लैंड दोनों में होते हैं। देखिएगा थायराइड एक डिजीज़ भी है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड दोनों में होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स दोनों में होते हैं, पैनक्रियास दोनों में है, किडनीज दोनों में है, टेस्टिस ये आपको सिर्फ मिलेंगे मेल में, और ओवरीज ये मिलेंगे आपको फीमेल में। ठीक है, टेस्टिस मेल में और ओवरीज किस में, फीमेल में। ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे लास्ट, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना मौजूद होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लो यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बता दिया, पेनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस जो कि सिर्फ ओनली मेल्स में होता है। ऐसा मत लिख देना कि वो बोथ में होता है, तो गलत हो जाएगा। और ओवरीज जो होता है सिर्फ फीमेल्स में। ये सारा जो ग्लैंड्स की हम बात करें, सारे ग्लैंड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में डिटेल तरीके से, कि कैसे पर्टिकुलरली वो वीडियो 40 से 45 मिनट का जाएगा, क्योंकि 7-8 ग्लैंड्स है तो अच्छे से डिटेल करके समझाएंगे ताकि थोड़ा आपको समझ में भी आ जाए और आपका ये चैप्टर भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलो
अब देखो ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहा है ना एंडोक्राइन ग्लैंड के जरिए, वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, किसके किसके बीच में, नर्वस सिस्टम के बीच में और हमारे ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, हमारे ऑर्गन से लेकर के वो नर्वस सिस्टम तक जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहा है या मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, वो हमारा कौन कर रहा है, ये हमारा हार्मोन्स के रूप में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है द एड्रेनल हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक डेंजर, एंगर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। जब हम लोग डरे हुए होते हैं, ठीक है, जब हम लोग डरे हुए होते हैं या गुस्से में होते हैं या कभी एक्साइटमेंट होता है, मतलब जुनून होता है उस समय, जनरली जो टीनेजर्स होते हैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, मतलब जो चीज़ पाना है मतलब पाना है, चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है और गुस्सा भी काफ़ी आता है उन्हें, गुस्सा भी। अब बात को उनमें ये होता है, टीनेजर्स में अभी वो मेंटालिटी डेवलप नहीं होती कि चीज़ों को समझ सकें और उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके या अपने आप को एक्ट करवा सके। तो यहाँ पे जो एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है, जब हम लोग एक्साइटमेंट या एंगर में होते हैं, गुस्सा आता है या कुछ बोलते हैं ना कि इमरजेंसी सिचुएशन, डर लग रहा है और भूत देख लिया या भाई हाथ नहीं उठ रहा है ऐसा, तो उस समय सारा कुछ ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, एक्ट करता है, मतलब ये अपना पूरा मैक्सिमम एफिशिएंसी लगाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये बॉडी को एक्ट करवा सके। ठीक है, तो इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। कहने का मतलब जब डर के समय में या एक्साइटमेंट के समय में इसका ये हार्मोन का उपयोग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी उसमें हम लोग ये बेसिकली जो ग्लैंड्स हैं, हम सारे ग्लैंड्स के बारे में कवर करेंगे और उसके बाद आपका एक, हम इस चैप्टर के बाद आपका एक डाउट सेशन जब हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, तो इस मंथ के एंड में, कि जुलाई 1 में जैसे कि एग्ज़ाम होता है स्कूल में, वैसे ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले जहाँ पे एक वीक आपका 5 दिन कोई क्लास नहीं चलेगा और 100 मार्क्स का सारा आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट नहीं, एग्ज़ाम्स बोलिए, रूटीन आपको हम बना करके सेंड कर देंगे कुछ दिन में, कैसे कैसे किस किस दिन में कौन सा एग्ज़ाम होगा और कौन कौन सा चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप अपने हिसाब से अपने आप को उस तरीके से ढालिए। और भाई अब नहीं बोलेंगे भाई आप लोग को ये बात कि डेली होमवर्क जमा कीजिए, थक गए अब, मतलब होता ना एक अपने अंदर आत्मा से वो मर जाना, वो हो गया है। बोल बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हम पूछ हैं, पूछ मतलब समझते हैं, आप कितना भी बोलिएगा हम वैसे ही का टेढ़े ही रहेंगे। तो ठीक है, जैसे करना है कीजिए भाई, मेरा काम है समझाना, बार बार समझा रहे हैं, जब तक मुंह चलेगा तब तक बोलते रहेंगे। आपका काम है समझना है तो समझिए, नहीं तो फिर कुछ महीना है पता चलेगा। ठीक है, तो होमवर्क मिल जाएगा अभी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।